तो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट्स का अपना ये ऑब्जेक्ट भी रहा होगा कि सर ना हमारा नेशनल इनकम करा हुआ है। तो ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इश्यू था कि सर हमें नेशनल इनकम एक बार और करवा दें प्रैक्टिकल। इस वजह से हम लोग प्रैक्टिकल की 4-5 दिन का जो क्लासेस है उसको वापस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से आ गया इट्स ओके, आप वीडियो देख लें, आता है इट्स ओके। तो जो होमवर्क मैं आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ उनको प्रैक्टिस कर लें, आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये प्रैक्टिकल टॉपिक हमारा फिनिश होता है, हम लोग नया थ्योरी टॉपिक बेटा स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट, और डेली ना आपको इस तरह का शीट मिलेगा। इसमें ना आपको डेली जो मैं स्टडी करूंगा उसका सारा नोट्स जो मैंने लास्ट ईयर लिखवाया था स्टूडेंट्स को, उसका मैं आपको कॉपी पहुंचा दूंगा। जो क्लासरूम में मैं क्वेश्चन करूंगा वो क्लासरूम क्वेश्चन, साथ ही में जो भी आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन होंगे वो होमवर्क क्वेश्चंस भी बेटा आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। ये डेली रूटीन का हमारा रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस कर लें। जिनको आ गया है तो उनका आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने कल ना प्रोडक्ट मेथड रीड करा था। सर प्रोडक्ट मेथड कब यूज करोगे? याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन में सेल्स हो तो प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में ना हमारे लिए सबसे पहला जो निकलता है वो बेसिकली जीडीपी एमपी निकलता है। जीडीपी एमपी को हम लोग जीवीएएमपी भी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। टेक्निकली तो ये होता है कि तीनों सेक्टर के बेटा वैल्यू एडेड को ऐड कर दो, वो हमारे लिए जीडीपी एमपी हो जाता है। लेकिन आपको प्रैक्टिकली मैक्सिमम क्वेश्चनों में ये लॉजिक याद रखना है कि सेल्स में ना हम लोग डेल्टा स्ट्रोक लेंगे, चेंज इन स्ट्रोक, और माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कॉस्ट को। हाँ, चेंज इन स्ट्रोक नहीं दे रखा है तो फिर हम लोग क्लोजिंग स्ट्रोक को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्ट्रोक को लेस करेंगे और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस कर देंगे। ये सब भी क्यों लेस होता है, ये सब थ्योरी का टॉपिक है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अब 2-3 बातें याद रखनी है ना बेटा कि सेल्स अगर हमें डोमेस्टिक दे रखी है तो आप फिर डोमेस्टिक सेल्स में, कल एक क्वेश्चन करा भी था हमने, एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे। और इंटरमीडिएट कॉस्ट के कुछ नाम और हैं तो वो ध्यान रखना। इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं, और इसको ना हम लोग रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो ये तो आएगा आपका जीडीपी एमपी। और हमें नेशनल इनकम बनाना है बेटा तो एनएनपी एफसी को कैलकुलेट करना होगा। और उसके लिए याद करो, जीडीपी एमपी तो हमारे पास आ गया। पहले ग्रोस से नेट बनाओ, सर डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल बनाओ, सर नेट फीफा को ऐड कर देंगे तो डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है मार्केट प्राइस में, ये ध्यान रखें। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट एनआईटी को हम लोग बेटा लेस कर देंगे। तो ये हमारे लिए नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगी। कल 3 क्वेश्चंस बेटा मैंने क्लासरूम प्रैक्टिस में करवाए थे, 4 मैंने होमवर्क में दिए थे, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं, फिर आज हम लोग थोड़े और क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड का करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाए। फिर कल मैं आप लोगों को इनकम मेथड करा दूंगा। ऐसे 2-2 दिन में हम लोग इन मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। लाइक अगर हम लोग देखें, ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही कहते हैं, मतलब हमें जीडीपी एफसी बनाना है बेटा। क्यों प्रोडक्ट मेथड करेंगे? क्योंकि सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, तो सर प्रोडक्ट मेथड करेंगे। और प्रोडक्ट मेथड अगर लेते हैं ना तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ सेल्स है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, या तो 3 वाला फॉर्मूला या 4 वाला फॉर्मूला, यूं याद रखो। तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों है तो 4 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारे लिए हो जाएगा। सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में 500 है, क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारे पास 20 है, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में 30 है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो परचेज करा है यही कंजम्पशन कहलाएगा, 300 हमारे लिए। तो अगर ये हम लोग एडलेस करेंगे तो ये हमारे लिए 190,000 आ जाएगा, क्योंकि इन 1000 में दिया हुआ है। ये तो है जीडीपी एमपी, हमें तो बनाना है जीडीपी एफसी। सर जीडीपी एमपी आ गया
सिर्फ मुझे मार्केट प्राइस से ही तो फैक्टर कॉस्ट बनाना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए याद करें अच्छे से, इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे। तो जीडीपी एमपी हमारा 190 है। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो इनडायरेक्ट टैक्स कहीं नहीं है, और सब्सिडी बेटा हमारे लिए 40 है। तो ये सोल्व करोगे तो 230,000 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। आई थिंक हुआ होगा आप लोगों से विद कॉन्फिडेंस। चीजें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या क्या लॉजिक हमारे लिए है, और इनके कॉन्सेप्ट और थ्योरी में डिटेल से हम लोग और देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड को डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकता हूं, मतलब एनडीपी एमपी निकालना है। क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, इसलिए मैं प्रोडक्ट मेथड को यूज करूंगा, और प्रोडक्ट मेथड में मैं सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालता हूं। और जीडीपी एमपी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले तो लेते हैं बेटा हम लोग सेल्स, फिर या चेंज इन स्टॉक ढूंढ लो या क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लो। बेटा चेंज इन स्टॉक है तो सिर्फ 3 वाला फॉर्मूला, सर डेल्टा स्टॉक माइनस कर देंगे हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्वेश्चन में तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें सब काम का नहीं है, जो हमें चाहिए वो ले लो, बाकी स्किप कर दो। सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में 300 है। डेल्टा स्टॉक बेटा चेंज इन स्टॉक, डेल्टा को ही चेंज कहते हैं, -10, और इंटरमीडिएट कॉस्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बेटा हमारे पास 150 है। ये अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आप लोगों का 140 आ जाएगा, 140,000 इन 1000 में है। तो ये तो आया बेटा हमारा जीडीपी एमपी, बट हमें तो चाहिए एनडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी हमारे लिए आया है, हमें ग्रोस से नेट बनाना है। बाकी सब तो डीपीएमपी है, सिर्फ ग्रोस से नेट बनाना है, और ग्रोस से नेट बनाने के लिए सर ना डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। जीडीपी एमपी 140, डेप्रिसिएशन है बेटा 20, ये लेस करेंगे तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आ गया होगा क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन, ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू एडेड डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बोल सकता हूँ ना, मुझे जीडीपी एफसी फाइंड आउट करना है। बट पहले तो मेथड डिसाइड करना होगा ना, सेल्स चाहिए होता है, बट इस क्वेश्चन में यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड दे रखा है। सेल तो है बट अमाउंट में नहीं है बेटा, यूनिट में। हमने क्या करना है, इन ये जो यूनिट है ना, यूनिट इसको इसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ हम लोग ना पहले सेल्स कैलकुलेट करेंगे, 1000 यूनिट इंटू 10,000 रुपीज का सेल्स हो जाएगा। अब तो आप लोग जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं। सेल्स हमारे पास हो गया, डेल्टा स्टॉक को ढूंढ लो, सर दे रखा है चेंज इन स्टॉक दे रखा है, तो 3 वाला फॉर्मूला प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स हमारे पास 10,000 है, डेल्टा स्टॉक चेंज इन स्टॉक बेटा 100 है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वही इंटरमीडिएट कॉस्ट है 7,000, तो 3100 रुपीज में दे रखा फिगर, तो ये रुपीज में जीडीपी एमपी आया। बट ना सर हमें तो जीडीपी एफसी निकालना है, बना लो बेटा, जीडीपी एमपी आ गया ना, तो जीडीपी एफसी हमारे लिए बन जाएगा। जीडीपी एमपी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या करें, सिर्फ मार्केट प्राइस को ही तो फैक्टर कॉस्ट बनाना है बेटा, बाकी तो जीडीपी जीडीपी रखना है। मार्केट प्राइस को बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को तो लेस करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे। तो जीडीपी एमपी हमारा 3100। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में अगर देखोगे तो कहीं भी नहीं है, सिर्फ सब्सिडी है बेटा हमारे लिए 300 का। तो ये आपका आंसर 3400 रुपीज आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट एक फोर्थ क्वेश्चन, फिर कुछ प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा आज, ताकि प्रोडक्ट मेथड अपना अच्छे से हो जाए। हमें फोर्थ क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब एनडीपी एफसी निकालना है।
बट सेल से तो मैं पहले जीडीपी एमपी निकालूंगा, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल से 1760, डेल्टा स्टॉक है बेटा -30 और इंटरमीडिएट कॉस्ट है बेटा 1000। ये अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 730 इन करोड़ लिखना, क्योंकि ऊपर यूनिट इन करोड़ में। बट बेटा ना, ये तो जीडीपी एमपी आया ना, हमें तो एनडीपी एमपी चाहिए। क्या करेंगे, जीडीपी एमपी। सर ग्रोथ से नेट बनाओ, लो डेप्रिशिएशन को लेस कर देता हूँ, तो ग्रोथ से नेट आ गया। सर डीपी से तो डीपी है, अच्छा मार्केट प्राइस से तो एफसी चाहिए आप लोगों को, एफसी चाहिए। मार्केट प्राइस से एफसी के लिए सर इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे। तो जीडीपी एमपी हमारा 730 आया, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 80 है, इनडायरेक्ट टैक्स बेटा हमारा क्वेश्चन में 40 है, सब्सिडी नहीं है। ये एडलेस करोगे तो 610 करोड़ हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट मेथड। एक क्वेश्चन सबके माइंड में आना चाहिए, सर ना मेरे को एक्सपोर्ट भी तो दे रखा था, आपने उसको क्यों नहीं लिया? अरे नहीं लेंगे ना, सेल्स दिया हुआ है ऑलरेडी। हाँ अगर ये डोमेस्टिक सेल्स होता तो सेल्स का मतलब डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट होता है, बट ऑलरेडी सेल्स मतलब इस समय डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ऑलरेडी एडेड है, इसलिए एक्सपोर्ट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये आपके कल के क्वेश्चन। आज कुछ क्वेश्चन मैं और प्रैक्टिस करा देता हूँ थोड़ा, और कुछ मैं होमवर्क को दे दूंगा। ये आपका प्रोडक्ट मेथड हो जाएगा। कल हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड को शुरू करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हमारे लिए रहेंगे उनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज प्रोडक्ट मेथड में कुछ रिवर्स कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। नेशनल इनकम या जीडीपी एमपी नहीं निकालना, वो तो ठीक है दे रखा होगा, उसके बेस पर कुछ रिवर्स कैलकुलेशन, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। पहले एक बार नॉर्मल क्वेश्चन ताकि रिव्यू वापस से आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। पहले तो आप जीडीपी एमपी निकाल लेंगे, सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ेगा फिर, और इंटरमीडिएट कॉस्ट करना होगा। सेल्स ना, ये रिवर आज जो रीड करेंगे ना वो रिवर्स कैलकुलेशन हमारे लिए ज्यादा काम का है। सेल्स बेटा हमारे लिए 100, क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 10 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेटा 50 हमारे पास है। तो ये 60 इन लैख हमारे लिए आएगा, यूनिट आप ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए 60 इन लैख बेटा हमारे लिए यहाँ पर बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये तो था हमारे लिए जीडीपी एमपी। हम लोगों को ना एनडीपी एफसी निकालना है, वीए का मतलब वही डीपी है, एनडीपी एफसी बनाना है। जीडीपी एमपी हमारे पास है, तो ग्रोथ से बनाने के लिए बेटा डेप्रिशिएशन को हम लोग लेस करेंगे, तो आपका ग्रोथ से नेट बन जाएगा। और मार्केट डीपी तो डीपी रखना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे और सब्सिडी को हम लोग ऐड करेंगे। तो जीडीपी एमपी हमारे लिए 60 लाख है, डेप्रिशिएशन हमारे पास क्वेश्चन में 12 है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग देखेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ना यहाँ एक एक्साइज दे रखा है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है बेटा हमारे लिए। तो हम लोग ना एक्साइज को लेस कर देंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा। सब्सिडी क्वेश्चन में नहीं है। 33 इन लैख बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल है। अब जो भी मैं आपको करा रहा हूँ वो रिवर्स कैलकुलेशन रहेगी। एक क्वेश्चन और है हमारे लिए नॉर्मल प्रैक्टिस का, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। एनडीपी वैल्यू एडेड का मतलब वही डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है। आउटपुट सोल्ड दे रखा है ना, तो पहले सेल्स बना लो। यूनिट है बेटा हमारे लिए 700, प्राइस है बेटा हमारे लिए 15, तो 700 इंटू 15 करोगे 10,500। अब आप सोल्व कर सकते हैं, जीडीपी एमपी बना लें पहले तो। सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक करते हैं, चेंज इन स्टॉक दे रखा है बेटा ना, तो डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हम लोग करेंगे।
सेल्स 10500, डेल्टा स्टॉक माइनस बेटा 800 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन नीचे दिया हुआ है 6200। तो ये 7000 लेस हो जाएगा ना, तो ये 3500 बेटा हमारे लिए आ जाएगा। ये तो जीडीपी एमपी आया, हमें तो एनडीपी एमपी बनाना है। तो जीडीपी एमपी ग्रॉस से नेट बनाना है बेटा, सिर्फ डेप्रिशिएशन को लेस कर दोगे। तो 3500 माइनस डेप्रिशिएशन अगर हम लोग ढूंढे क्वेश्चन में, तो 500 हमारा ना डेप्रिशिएशन बेटा यहाँ पर है, 3000 आंसर हो जाएगा हमारे लिए। तो ये 3000 हमारे लिए बेटा ना आंसर हमारे लिए बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, हमें ना बेटा थर्ड क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सोल्व करना है, उसको फाइंड आउट करना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब ये रिवर्स कैलकुलेशन टाइप हो गया। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स होता है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, एनवीएएफसी मतलब एनडीपीएफसी दे रखा है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है और डेप्रिशिएशन दे रखा है। हमें क्या गिवन है उससे हम लोगों को सॉल्यूशन करना रहेगा। हमें ना नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मतलब एनडीपीएफसी दे रखा है। तो एनडीपीएफसी के लिए भी पहले तो जीडीपी एमपी आया होगा ना, पहले तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लिख लो। देखो जीडीपी एमपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो ना मेरे लिए टेक्निकली अगर इसको सोल्व करता तो वो जीडीपी एमपी निकल कर आता, जीडीपी एमपी निकल कर आता। इसमें से डेप्रिशिएशन को मैं अगर लेस करता तो वो नेट आ जाता। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो वही है वैल्यू एडेड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम ना इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते और सब्सिडी को ऐड करते। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बनता है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो जीडीपी एमपी है, फिर ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन लेस करता तो नेट आ जाता, इनडायरेक्ट टैक्स लेस करता और सब्सिडी ऐड करता तो मेरे लिए फैक्टर कॉस्ट हो जाती। अब पुट कर दो ना, जो नहीं गिवन है उसे x मान लो। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 80 है, सेल्स बेटा हमारे लिए 200 है, स्टॉक कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में तो कोई इशू नहीं है, 0 मान लो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, उसको x कह दो। डेप्रिशिएशन बेटा हमारे पास क्वेश्चन में 20 है, इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे वो 15 है, और सेल्स बेटा हमारे लिए 5 है। बस इसको सोल्व कर लो, x आ जाएगा। 80 इक्वल टू 200 माइनस 35 प्लस 5, तो 1070 हमारे लिए आ जाएगा, 170 आ जाएगा। 170 माइनस एक्स, बस इधर ले आओ, x इक्वल टू 170 प्लस 80 इधर आएगा तो माइनस 80, 90 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये अपने लिए काम के क्वेश्चन है बेटा, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि जो गिवन है उसका फॉर्मूला हम कैसे बना रहे हैं, इसलिए हमने पहले नॉर्मल प्रैक्टिस करें। और देखो अगला सेल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा ना सेल्स की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, मुझे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, मतलब मुझे ना एनडीपीएफसी दे रखा है वैल्यू एडेड का मतलब। तो फॉर्मूला क्या लेता है, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सोचो ये तो जीडीपी एमपी आता, जीडीपी एमपी आएगा। ग्रॉस से नेट बनाने के लिए ना सर मैंने डेप्रिशिएशन को लेस करा होगा, ये तो नेट आ जाएगा, और डीपी तो डीपी रह गया। एमपी से एफसी बनाने के लिए हमने क्या करा होगा सर, एमपी से एफसी बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे, सब्सिडी को ऐड करेंगे। सोल्व कर लो। एनडीपी एफसी गिवन है बेटा हमारे लिए 300, सेल्स बेटा हमारे को निकालना है, डेल्टा स्टॉक है बेटा मेरा -50, इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजम्पशन दे रखा है 200, डेप्रिशिएशन बेटा मेरे लिए 30 है, इनडायरेक्ट टैक्स बेटा हमारे पास 20 है ना, सब्सिडी क्वेश्चन में है ही नहीं तो 0 एज्यूम कर लो। तो ये 300 इक्वल टू एक्स, ये सोल्व करें तो देखो -50, सब माइनस 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 ही है, तो ये माइनस के 300 हमारे लिए हो रहे हैं।
तो ये हमारे लिए -300 सब ऐड हो जाएंगे ना, माइनस माइनस की है तो ये माइनस का 300 उधर ले आओ, सेल्स आ जाएगा बेटा हमारे लिए 600। ये हमारे लिए आंसर बन जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि इन लैक यूनिट था तो आप आंसर लिखते वक्त लैक जरूर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेल्स फाइंड आउट करना है और मुझे यहाँ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कोस्ट दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कोस्ट दे रखा है, सेम चीज एनडीपीएफसी दे रखा है। फॉर्मूला बना लो ना एनडीपीएफसी का, कैसे बनेगा, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कोस्ट, ये तो जीडीपी एमपी आ जाता। ग्रोथ से नेट बनाने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन को लेस करा होगा, फिर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करा होगा और प्लस बेटा ना मैं यहाँ पर सब्सिडी को करता। आई थिंक तरीका समझ में आ रहा होगा सर किस वे में कर रहे हैं। एनडीपीएफसी गिवन है बेटा अपने को 1300, सेल्स फाइंड आउट करना है, डेल्टा स्टॉक बेटा -50 दे रखा है, इंटरमीडिएट कोस्ट कंजम्पशन 700 ऊपर है, डेप्रीशिएशन क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही याद आए तो सर ने बोला था डेप्रीशिएशन बोलते हैं 80, इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, सब्सिडी बेटा हमारे लिए 60 है, तो ये सोल्व कर लो 1300 एक्स, देखो माइनस माइनस के 780 830 और प्लस का हो रहा है 60, तो ये ना माइनस का 770 हमारे लिए बचेगा, x इक्वल टू 1300 प्लस 770 2070 बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 2070 आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट आएगा सर ये एक्सपोर्ट का, अरे कुछ नहीं करेंगे ना, सेल्स ही तो चाहिए था। हाँ डोमेस्टिक सेल्स अगर चाहिए होता तो ध्यान दो, ये तो आया सेल्स और सेल्स होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर डोमेस्टिक सेल्स मांगता ना वो तो मैं सेल्स में से 50 के एक्सपोर्ट लेस कर देता, तो रिमेनिंग बेटा मेरे लिए डोमेस्टिक सेल्स बचता। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट अपने को दिया हुआ है, तो हमें ना नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला बना लो, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये तो जीडीपी एमपी आ गया, ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं और सब्सिडी को ऐड करते हैं। तो सेल से बेटा हमारे लिए 600, सॉरी नेट एनडीपीएफसी है बेटा हमारे लिए 300 यहाँ पर, डेल्टा स्टॉक बेटा चेंज इन स्टॉक गिवन है -50, इंटरमीडिएट कॉस्ट फाइंड आउट करना है, डेप्रिसिएशन 30 है, इनडायरेक्ट टैक्स बेटा 20 है, सब्सिडी गिवन नहीं है तो 0 मान लो, 300 इक्वल टू देखो 600 -50 550 और ये 50, तो 500 माइनस एक्स इधर ले आओ प्लस एक्स, 500 प्लस 300 इधर आ जाएगा, तो 200 इन लैख या 200 लैख बोल दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिवर्स कैलकुलेशन, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, एनडीपीएफसी वही चीज है सब में, फॉर्मूला बना लो, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तो होता है बेटा जीडीपी एमपी, माइनस कर लो डेप्रिसिएशन तो नेट आ जाएगा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे। वैल्यू पुट कर लो, एनडीपीएफसी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमारा 17600, सेल्स 30,000, डेल्टा स्टॉक फाइंड आउट करना है बेटा एक्स मान लो, इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है आपको, इंटरमीडिएट कॉस्ट स्टार्टिंग में ही गिवन था 10,000, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही बोलते हैं 3000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है
नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों ही हो गया, ये मिलाकर नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो सब्सिडी होता तो भी ध्यान नहीं देता, सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ही कंसीडर करता। 400 17600 ये सोल्व कर लो ना। 30 में से 10 गया, 20 माइनस 3 गया, 17 माइनस 4 गया, 16400। 30,000 माइनस 10, 20 माइनस 3, 17 माइनस 4, ये आपका 1660 होगा प्लस एक्स। इधर ला कर लेस कर लो, 17600 माइनस 16600 इक्वल टू एक्स। 1000 हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा चेंज इन स्टॉक। तो कल मैंने ना आपको प्रोडक्ट मेथड पर नॉर्मल कैलकुलेशंस बताई थी, आज हम लोगों ने नॉर्मल कैलकुलेशंस को देखी है, रिवर्स कैलकुलेशन को देखा है। ये आपका प्रोडक्ट मेथड बेटा फिनिश होता है। आज आप लोग ये कुछ 3 होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इन्हें आप सेल्फ कंप्लीट करोगे और कल से हम लोग नेक्स्ट मेथड को रीड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों में से किसी भी एक मेथड को स्टार्ट कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कैसा क्या समझ में आ रहा है। अगर पढ़ा हुआ है नेशनल इनकम इट्स ओके, एक बार और प्रैक्टिस कर लो, 4-5 दिन में एक बार ये खत्म कर फिर थ्योरी पर आ जाते हैं। ओके।